नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। एक आपने देखा होगा अभी जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बदलाव है उनमें आता जा रहा है, यानी कि उनके सुर जो है वो बदलते जा रहे हैं। अब ऐसे में कल हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन आईना दिखा रहा है। उनको आईना दिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही देश के, उनके ही इसमें जो रहने वाले हैं सुरक्षा सलाहकार हैं, जो पूर्व सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, या उनकी ही पार्टी के कई नेता हैं, या फिर विपक्षी पार्टी के कोई नेता है, वो उनको आईना दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स आईना दिखा रहे हैं और शास्त्रीय आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, आपने जो किया, आपने जो फैसला लिया, आपने जो भारत पर टैरिफ लगाया, वो बिल्कुल भी सही फैसला नहीं था। अब ये हमने आपको बताया था कि अपने ही डोनाल्ड ट्रंप को जो है आईना दिखा रहे हैं कि देखिए, समझिए, अमेरिका के लिए कितनी बड़ी आप गलती जो है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, फाइनली जो है डोनाल्ड ट्रंप को बात समझ में आ गई और डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं अब बैकफुट पर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया। अक्सर देखिए, हम तो ऐसे बातचीत का जो दौर चलता था वो फ़ोन के ज़रिए चलता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में हम कहते हैं कि कई बातें जो हैं वो एक बंद दरवाजे के अंदर होनी चाहिए हमेशा। अब सोशल मीडिया के ज़रिए जो है अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भाई डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो तो अपनी बातों को अलग ही और अनोखे तरीके से जो है वो पहुँचाते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा वो सहारा लेते हैं और सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करके, यानी कि एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी उन्होंने तारीफ़ की है और ये कहा कि जो वो कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं अभी, वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, ये बात कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है नजर आए, यानी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। इसका भी जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में जो है वो किया है। अब देखिए, आप जब भी इस तरह से जो है बात आती है तो आप किस तरह से एक प्रतिक्रिया देंगे। डेफिनेटली आप वो प्रतिक्रिया जो है एक सराहनीय वे में देंगे। यही चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तरफ से, यानी अपनी तरफ से पोस्ट करके दिया। उन्होंने इसको एक सराहनीय पहल बताते हुए उन्होंने कहा है कि वाकई ये एक तरह से अमेरिका और भारत की कूटनीतिक तौर पर जो कहे कि जीत है कि हम आगे इस तरह से अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इसके बाद देखिए, हम बैकफुट, ये तो पहला ऐसा वाक्य है जो हम बता रहे हैं कि किस तरह से वो बैकफुट में आ गए। इससे पहले अब आ गया ये, क्योंकि ये अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे कई सारे पायदान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़े हैं, धीरे धीरे करके वो चढ़ते हुए जो है वो दिखाई दिए। सबसे पहले जब हम जिक्र करें, चाइना पर उन्होंने टैरिफ बम जो है वो फोड़ा था, जिक्र कर दिया था कि हम जो है टैरिफ भारत पे भी लगाएंगे, हम टैरिफ अन्य देशों के ऊपर में भी लगाएंगे, हम टैरिफ चाइना पे भी लगाएंगे। चाइना की तरफ से उसको लेकर के जो है प्रतिक्रिया सामने आ गई थी। चाइना ने अपनी तरफ से जो है टैरिफ को बढ़ा दिया था, फिर अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाया और उसके बाद फिर ट्रंप ने बढ़ा दिया। तकरीबन ऐसा करते करते जो है 125% तक ये टैरिफ जो है वो पहुँच चुका था। लेकिन अब के वक्त की हम जब बात कर ले तो चाइना के साथ एक मधुर रिश्ते बनाने की कोशिश में जो है वो ट्रंप दिखाई देते हैं, यानी वहां टैरिफ कम कर दिया और भारत के साथ टैरिफ देखिए 50% लगा दिया है। उनको लगा कि शायद इस तरह से जो है टैरिफ का प्रेशर अगर दिया जाएगा तो शायद भारत जो है वो रशिया के साथ अपने रिश्तों को कम कर देगा, खत्म कर देगा और रूस से जो है वो तेल खरीद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आई और वो उलट तस्वीर नजर आई है वो एससीओ समिट से नजर आई है। देखिए, उसी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर है वो भी बदलने लगे। पहला था जब अपनों ने आईना दिखाया, और जब उन्होंने एससीओ समिट यानी कि शिखर सम्मेलन से जो आईना देखा, उसे भी उनको पता चल गया कि वो अब अलग थलग पड़ रहे हैं। ऐसे में अब उनको सबको साथ लेकर के चलना है, तो वापस से अपने आप को जो है एक तरह से बेहतर इकोनॉमिस्ट के तौर पर, यानी कि हाँ, मुझे समझ है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाना है, हाँ मुझे समझ है कि बाकी देशों के साथ मुझे किस तरह से चलना है, इन तमाम बातों को अब देखिए वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब एससीओ समिट की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से तस्वीर आई थी निकल करके सामने जब व्लादिमीर पुतिन थे, उसके बाद शी जिनपिंग थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और वहाँ से शी जिनपिंग ने कहा था कि अब धौंस वाली राजनीति काम नहीं करने वाली है, और ये साफ तौर से संदेश था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब इसके बाद देखिए, पहले तो वहां पर चाइना के साथ एक तरह से दूरी बनाते हुए दिखे थे टैरिफ को लेकर के, लेकिन फिर वापस से चाइना की तरफ चले गए, टैरिफ को कम कर दिया और अब चाइना की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़े बहुत दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं जापान पर। देखिए, जापान
के ऊपर में भी 25% का टैरिफ जो है वो लगाया गया था, लेकिन इसे भी घटा करके 15% कर दिया। यानी कि इसका सीधे सीधे तौर पर अर्थ ये निकलता है कि जापान से जो भी सामान जो है अमेरिका में आयात किया जाएगा उस पर महज 15% का जो टैरिफ है वही लगेगा। और इसे नए युग की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी थी और उन्होंने कहा था कि ये एक बेहतर शुरुआत जो है वो हम कर रहे हैं। जापान, आप समझिए, भारत का सबसे अच्छा दोस्त, यानी कि रशिया के बाद अगर हम जापान की बात करें तो भारत की दोस्ती जापान के साथ बहुत है। और इसकी एक वानगी, इसकी एक तस्वीर आपको ये विक्ट्री परेड जो कि चाइना में हुई थी उसमें देखने को मिली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो है वहां पर मौजूद नहीं थे। कहा गया था कि आप मौजूद रहिए, आप इस विक्ट्री परेड में जो है शामिल होइए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर नहीं लेकिन कूटनीतिक तौर पर इस बात को कह दिया था कि हम नहीं हो सकते, क्योंकि जापान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर है, उसे हम खराब नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, हम जापान की बात कर रहे हैं, चाइना से किस तरह से जो है वो टैरिफ को कम किया गया। अब भारत के साथ इसी बात को लेकर के अब बीच में देखिए एक और बात सामने आई थी टैरिफ को ही लेकर के कि 50% टैरिफ क्यों लगाया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था, सफाई देते हुए दिखाई दिए थे कि हम उतना सामान नहीं बेच पाते थे भारत में, और भारत के लोग हमारे यहाँ पर सामान ज़्यादा बेच पाते थे। और क्यों? क्योंकि हमने टैरिफ कम रखा था, भारत ने हम पे टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाया था, तो इसी वजह से हमने ये टैरिफ लगाया। जबकि बात ये बिल्कुल नहीं थी, ये तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश, एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। उसके बाद देखिए बात आ जाती है कि किस तरह से अपनी बातों से जो है पलटते घुलटते नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद वो कहते हैं, देखिए जीरो टैरिफ की बात जो है वो भारत की तरफ से हमें प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है, जबकि इसको लेकर के भारत की तरफ से एक सिंगल पॉइंट भी, कोई बयान किसी के तरफ से जारी नहीं किया गया। किसी ने नहीं कहा है कि जीरो टैरिफ को लेकर के कोई प्रस्ताव जो है वो अमेरिका को भेजा गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए अब हम ये टैरिफ थोड़ा कम कर सकते हैं, हो सकता है टैरिफ कम हो जाए, क्योंकि 0% टैरिफ का जो प्रस्ताव है वो हमें भारत से आया है, और शायद मैं 50% अगर नहीं लगाता तो ये प्रस्ताव भारत की तरफ से भेजा भी नहीं जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए भारत ने कभी भी इसको लेकर के इस पर मुहर नहीं लगाई, या फिर एक छोटा सा भी कोई बयान, कोई सुगबुगाहट जो निकल करके सामने आ जाए, ऐसा हुआ नहीं है। अब उसके बाद देखिए वापस से हम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी बात कर लें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। देखिए आज तो ये तमाम चीज़ें हुई कि कल डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट सामने आ गया जिस पर प्रधानमंत्री ने आज रिप्लाई जो है वो किया, लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये सीधे तौर पर बताया था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, टैरिफ वाला मसला जो है जल्द सुलझ जाएगा, बातचीत का दौर जारी है और अमेरिका और भारत के रिश्ते फिर से बेहतर होंगे। और उसी वक्त से ये आहट सी एक लग रही थी कि अब बेहतर हो सकते हैं रिश्ते। और इसी के साथ ये खास तौर से कि टैरिफ जो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे लिए भी मुसीबत तो है ही, क्योंकि 50% है तो डेफिनेटली हमारे सामान महंगे होंगे, सामान महंगे होंगे तो अमेरिका की बाजार में जो है वो कम बिकेंगे, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ के कारोबारियों को थोड़ा घाटा हो सकता था। लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर से कह दिया है कि ऐसा होगा नहीं, घबराइए नहीं, ये मसला भी जल्द सुलझेगा। इन सब के बीच में एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे जो है वो देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आगे बढ़ते हैं, अपनी गलतियों पर सीधे तौर पे ना सही लेकिन कहीं ना कहीं पछतावा तो उनको ज़रूर हो रहा है कि उन्होंने आखिरकार ऐसे फैसले लेकर के भारत को दबाने की कोशिश या उसे डिक्टेट करने की कोशिश कैसे कर डाली। ये शायद उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पहले वाला भारत नहीं है, ये अब का नया भारत है।